आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार चली है और आज भी चल रही है, आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार में भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका पर चर्चा करेंगे। क्या मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाएगी? इन मामलों में सिसोदिया की कथित भूमिका क्या है और इन मामलों का दिल्ली की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति घोटाले में शामिल होने का आरोप है। सीबीआई और ईडी दोनों ने इस मामले में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। सिसोदिया ने दोनों मामलों में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अब सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने उनके मामले की तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला साल 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इस नीति को दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में पेश किया था और इसमें निजी कंपनियों को दिल्ली में शराब की दुकानों को संचालन करने की अनुमति देना शामिल था। हालांकि इस नीति पर जल्द से जल्द भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के भी आरोप लगाया गया कि नीति निजी कंपनियों का पक्ष लेने के लिए तैयार की गई थी और इसमें लाइसेंस शुल्क में छूट देना और लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करना शामिल था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को मामला सौंपा। दोनों एजेंसियों ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और जांच चल रही है। वैसे दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में कई व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें शामिल मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री। उन पर नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में भ्रष्टाचार का आरोप है। विजय नायर, दिल्ली सरकार के एक पूर्व अधिकारी जो नीति तैयार करने में शामिल थे, उन पर नीति से संबंधित फाइलों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप है। दिनकर जैन और अमित अरोड़ा, 2 व्यवसायी जिन्हें कथित तौर पर नीति से लाभ हुआ था, उन पर भ्रष्टाचार और धन शोधन का आरोप है। बाद में दिल्ली आबकारी नीति घोटाला दिल्ली की राजनीति के लिए एक बड़ा घोटाला साबित हुआ। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और विपक्ष को हमला करने का गोला बारूद दिया गया है। घोटाले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव भी बढ़ गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, ने घोटाले की जांच की मांग की और दिल्ली सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। इसने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को मजबूत किया और राजनीतिक वित्त पोषण की पारदर्शिता की मांग की। हालांकि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार की एक गंभीर समस्या पर प्रकाश डालता है। ये घोटाला इंगित करता है कि कैसे निजी हितों को पूरा करने के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं और कैसे राजनीतिक शक्ति का उपयोग भ्रष्टाचार के छिपाने के लिए किया जाता है। ये घोटाला शराब के डिजाइन और क्रियान्वयन में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाता है। क्या सरकार को लोगों को शराब बेचने के बजाय शराब उद्योग को विनियमित करने और नियंत्रण करने पर ध्यान देना चाहिए? घोटाले से पता चलता है कि भारत में राजनीतिक सुधार की सख्त जरूरत है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही और एक मजबूत न्यायपालिका जैसे उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में कथित भूमिका के लिए जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यदि सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत होगी। यदि उन्हें जमानत नहीं दी जाती है तो इससे आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और दिल्ली की राजनीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। दीजिए विदा, नमस्कार।